फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जुल्फ़िकार शाह जो है वो अपने करियर पे बहुत शर्मिंदा रहते हैं। वो नूर से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। दूर होने के बाद जुल्फ़िकार शाह और नूर बैठ के अपनी पिछली बातें सब कर रही हैं कि कैसे उन्हें गलतफहमी हुई थी। और वो कहते हैं कि मैं पिछले दिनों में मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे निकाह नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि मैं तुमसे शादी करके तुमको अपने घर लेके आऊँगा, लेकिन वो जो तुम्हारा पति सलार था वो तुम पे जब जुल्म करता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हारी दुख तकलीफ़ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। उनसे ये भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे मैं उस डॉक्टर की बातों में आ गया और मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ये नहीं चाहता था, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बर्ताव बदल गया था, लेकिन मैं तह तक जा के रहूँगा कि ये घटिया इल्ज़ाम तुम पे लगाया किसने उस डॉक्टर को बरगलाया था ये ये रिपोर्ट देने के लिए, कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए था। आपने कैसे ये घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब सच्चाई जब सामने आ गई है तो आप प्लीज़ इसके लिए गिल्ट फ़ील मत करिए और ये सब बातों को भूल जाइए। अब बस ये पता लगाना है कि ये बात किसने उठाई थी। जुल्फ़िकार शाह अपनी मॉम से बात करने जाते हैं और उनको बताते हैं कि मॉम, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स देने के लिए मत कहो। लेकिन उनकी मॉम समझती नहीं है। वो कहती हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब नूर की बातों में आके कह रहे हो, तुम उसको तलाक देके उसको जल्दी छुटकारा पाओ, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी सोसाइटी से दूर रहे और ऐसे ही ये निपट जाए वो बहुत हमारे लिए अच्छा है, हमारी इज़्ज़त के लिए अच्छा है। तुम इज़्ज़त का ख्याल करो, तुम नूर की बातों में मत आओ। उसको तो कहीं ना कहीं वो ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उससे कुला करके उसे दूर करो, डाइवोर्स दो उसे। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मॉम, आपको भी जैसे मुझे गलतफ़हमी हुई है वैसे आपको भी गलतफ़हमी हो गई है। वो जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स थे वो झूठे थे। लेकिन उनकी मॉम तैयार नहीं होती है बात मानने के लिए। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, उस डॉक्टर ने मुझे खुद बताया था कि नूर प्रेग्नेंट है। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि आप मेरी बात को समझिए, नूर ने फिर से टेस्ट कराई है और वो टेस्ट नेगेटिव आई है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैं भी उसके साथ गया था। नूर झूठ नहीं बोल रही है, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, जिसकी वजह से हम लोग गलतफ़हमी में आ गए थे। रिपोर्ट में दूसरे दिन दिखाया जाता है कि नूर जुल्फ़िकार शाह का काफ़ी ख्याल रख रही होती हैं और उन्हें वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आपने मुझे अपना नाम दिया, ये सब चीज़ के लिए मैं सुन के बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि अब सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी हैं। आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे घर दिया, सब कुछ दिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। तो जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये सब मेरा काम था, मैं इसलिए नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे क्योंकि मोहब्बत करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह को वो वॉक पे लेके जाती हैं नूर, और वहाँ उनका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन नूर उन्हें संभाल लेती हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा जुल्फ़िकार शाह और नूर के बीच में। जुल्फ़िकार शाह संभल जाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें नूर पकड़ के खड़े करती हैं। उसके बाद उन्हें और वॉक पे आगे लेके जाती हैं। दोनों काफ़ी खुश दिखाई पड़ते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी तनाव था वो गलतफ़हमी के कारण था, जो कि अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। इसके बाद नूर उन्हें बिना सपोर्ट के चलने के लिए प्रैक्टिस कराती हैं और जुल्फ़िकार शाह धीरे धीरे बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। वो उनका सपोर्ट स्टैंड ले लेती हैं और उसे अपने हाथों से फेंक देती हैं। ये देख के जुल्फ़िकार शाह भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तरीके से जुल्फ़िकार शाह अब ठीक हो चुके हैं और नूर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अरुष्मा और अंजुम के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अरुष्मा बिन बताए घर से निकल के जा रही होती है और अंजुम उन्हें टोक देती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए इस तरीके से। तो अरुष्मा कहती हैं अब इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा और आप आज के बाद मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैं कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, और इसके लिए मुझे आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं नूर नहीं हूँ जो आप मुझ पे बंदी से और रोक टोक लगाएंगी। तो आज के बाद ऐसा इस घर में कभी नहीं होगा। हाँ, सलार भी अरुष्मा का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो अंजुम को ही रोकते हैं और कहते हैं कि आपको उससे टोकने की क्या ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ लेती है और आप मुझसे मत पूछिए। आपको जो भी कुछ पूछना है मुझे पूछिए, आप प्लीज़ अरुष्मा को तंग करना बंद कर दीजिए।
इसके बाद आप देखेंगे कि सलार बाद में अंजुम को मनाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे अंजुम और फराह बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पे सलार जाता है उन्हें मनाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार नूर को लेके दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि अंजुम नूर के कूड़े का सारा जिम्मेवारी सलार के ऊपर डाल देती हैं और कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम अरुष्मा को अभी भी सही कह रहे हो और मुझे अरुष्मा की वजह से सुना रहे हो। अरुष्मा तुम्हारी बीवी नूर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये सारी बातें सुन के सलार का गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं फराह। फराह सलार का सर दबाने के बहाने उन्हें करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन सलार जो हैं वो काफ़ी चालाक हैं और वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आइंदा से मुझे टच करने से पहले 100 नहीं 101 बार सोचना, क्योंकि लड़कियों के मामले में लड़कियों का कहना होता है कि मैं लड़कियों के लिए अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता हूँ तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, इसलिए मुझे मेरे करीब आने से पहले 101 बार तुम सोच लेना। और जो तुम कर रही हो, तुम ये समझ रही हो कि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और इस तरीके से फराह को भी सलार जो है चेतावनी दे देता है। तो क्या जुल्फ़िकार शाह को पता लग पाएगा कि जो नूर पे इल्ज़ाम लगा हुआ था वो उनके डैड ने ही लगाया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जुल्फ़िकार शाह जो है वो अपने करियर पे बहुत शर्मिंदा रहते हैं। वो नूर से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। दूर होने के बाद जुल्फ़िकार शाह और नूर बैठ के अपनी पिछली बातें सब कर रही हैं कि कैसे उन्हें गलतफ़हमी हुई थी, और वो कहते हैं कि मैं पिछले दिनों में मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे निकाह नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख़्याल नहीं था कि मैं तुमसे शादी करके तुमको अपने घर लेके आऊँगा, लेकिन वो जो तुम्हारा पति सलार था वो तुम पे जब जुल्म करता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हारी दुख तकलीफ़ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नूर से ये भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे मैं उस डॉक्टर की बातों में आ गया और मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं चाहता था, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बर्ताव बदल गया था, लेकिन मैं तह तक जा के रहूँगा कि ये घटिया इल्ज़ाम तुम पर लगाया किसने, किसने उस डॉक्टर को बरगलाया था ये जवाब, ये रिपोर्ट देने के लिए कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए था, आपने कैसे ये घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब सच्चाई जब सामने आ गई है तो आप प्लीज़ इसके लिए गिल्ट फील मत करिए और ये सब बातों को भूल जाइए। अब बस ये पता लगाना है कि ये बात किसने उठाई थी। जुल्फ़िकार शाह अपने मॉम से बात करने जाते हैं और उनको बताते हैं कि मॉम आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स देने के लिए मत कहो, लेकिन उनकी मॉम समझती नहीं है। वो कहती हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब नूर की बातों में आके कह रहे हो, तुम उसको तलाक देके उसको जल्दी छुटकारा पाओ, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी सोसाइटी से दूर रहे और ऐसे ही ये निपट जाए वो बहुत हमारे लिए अच्छा है, हमारी इज़्ज़त के लिए अच्छा है। तुम इज़्ज़त का ख्याल करो, तुम नूर की बातों में मत आओ, उसको तो कहीं ना कहीं वो ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उससे खुला करके उसे दूर करो, डाइवोर्स दो उसे। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मॉम आपको भी जैसे मुझे गलतफ़हमी हुई है वैसे आपको भी गलतफ़हमी हो गई है, वो जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स थे वो झूठे थे। लेकिन उनकी मॉम तैयार नहीं होती हैं बात मानने के लिए। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, उस डॉक्टर ने मुझसे खुद बताया था कि नूर प्रेग्नेंट है। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि आप मेरी बात को समझिए, नूर ने फिर से टेस्ट कराई है और वो टेस्ट नेगेटिव आई है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, मैं भी उसके साथ गया था। नूर झूठ नहीं बोल रही है, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, जिसकी वजह से हम लोग गलतफ़हमी में आ गए थे। रिपोर्ट में दूसरे दिन दिखाया जाता है कि नूर जुल्फ़िकार शाह का काफ़ी ख्याल रख रही होती हैं और उन्हें वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आपने मुझे अपना नाम दिया, ये सब चीज़ के लिए मैं सुन के बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि आप सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी हैं, आपने मुझे संभाला है, आपने मुझे घर दिया, सब कुछ दिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। तो जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये सब
मेरा काम था, मैं इसलिए नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे क्योंकि मोहब्बत करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह को वो वॉक पे लेके जाती है नूर, और वहाँ उनका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन नूर उन्हें संभाल लेती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा जुल्फ़िकार शाह और नूर के बीच में। जुल्फ़िकार शाह संभल जाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें नूर पकड़ के खड़े करती हैं। उसके बाद उन्हें और वॉक पे आगे लेके जाती हैं। दोनों काफ़ी खुश दिखाई पड़ते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी तनाव था वो गलतफ़हमी के कारण था, जो कि अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। इसके बाद नूर उन्हें बिना सपोर्ट के चलने के लिए प्रैक्टिस कराती हैं, और जुल्फ़िकार शाह धीरे धीरे बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। वो उनका सपोर्ट स्टैंड ले लेती हैं और उसे अपने हाथों से फेंक देती हैं। ये देख के जुल्फ़िकार शाह भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। जैसे जुल्फ़िकार शाह अब ठीक हो चुके हैं और नूर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अरुष्मा जो है, अरुष्मा और अंजुम के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अरुष्मा बिन बताए घर से निकल के जा रही होती है और अंजुम उन्हें टोक देती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए इस तरीके से। तो अरुष्मा कहती हैं अब इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा, और आप आज के बाद मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैं कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, और इसके लिए मुझे आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं नूर नहीं हूँ जो आप मुझ पे बंदी से और रोक टोक लगाएंगी। तो आज के बाद ऐसा इस घर में कभी नहीं होगा। हाँ, सलार भी अरुष्मा का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और वो अंजुम को ही रोकते हैं और कहते हैं कि आपको उससे टोकने की क्या ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ लेती है, और आप मुझसे मत पूछिए, आपको जो भी कुछ पूछना है मुझे पूछिए, आप प्लीज़ अरुष्मा को तंग करना बंद कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि सलार बाद में अंजुम को मनाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे अंजुम और फराह बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पे सलार जाता है उन्हें मनाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार नूर को लेके दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि अंजुम नूर के कूड़े का सारा जिम्मेवारी सलार के ऊपर डाल देती हैं और कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, और तुम अरुष्मा को अभी भी सही कह रहे हो और मुझे अरुष्मा की वजह से सुना रहे हो। अरुष्मा तुम्हारी बीवी नूर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये सारी बातें सुन के सलार का गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है, और इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं फराह सलार का सर दबाने के बहाने उन्हें करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन सलार जो हैं वो काफ़ी चालाक हैं, और वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आइंदा से मुझे टच करने से पहले 100 नहीं 101 बार सोचना, क्योंकि लड़कियों के मामले में लड़कियों का कहना होता है कि मैं लड़कियों के लिए अच्छा नहीं हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता हूँ तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, इसलिए मुझे मेरे करीब आने से पहले 101 बार तुम सोच लेना। और जो तुम कर रही हो, तुम ये समझ रही हो कि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और इस तरीके से फराह को भी सलार जो है चेतावनी दे देता है। तो क्या जुल्फ़िकार शाह को पता लग पाएगा कि जो नूर पे इल्ज़ाम लगा हुआ था वो उनके डैड ने ही लगाया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जुल्फ़िकार शाह जो है वो अपने करियर पे बहुत शर्मिंदा रहते हैं। वो नूर से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। दूर होने के बाद जुल्फ़िकार शाह और नूर बैठ के अपनी पिछली बातें सब कर रही हैं कि कैसे उन्हें गलतफहमी हुई थी, और वो कहते हैं कि मैं पिछले दिनों में मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे निकाह नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि मैं तुमसे शादी करके तुमको अपने घर लेके आऊँगा, लेकिन वो जो तुम्हारा पति सलार था वो तुम पे जब जुल्म करता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हारी दुख तकलीफ़ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नूर से ये भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे मैं उस डॉक्टर की बातों में आ गया और मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं चाहता था, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बर्ताव बदल गया था, लेकिन मैं तह तक जा के रहूँगा कि ये घटिया इल्ज़ाम तुम पर लगाया किसने उस डॉक्टर को बरगलाया था ये जवाब, ये रिपोर्ट देने के लिए कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए था, आपने कैसे ये घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब सच्चाई जब सामने आ गई है तो आप प्लीज़ इसके लिए गिल्ट फील मत करिए,
और ये सब बातों को भूल जाइए। अब बस ये पता लगाना है कि ये बात किसने उठाई थी। जुल्फ़िकार शाह अपने मॉम से बात करने जाते हैं और उनको बताते हैं कि मॉम, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स देने के लिए मत कहो। लेकिन उनकी मॉम समझती नहीं है। वो कहती हैं, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब नूर की बातों में आके कह रहे हो, तुम उसको तलाक देके उसको जल्दी छुटकारा पाओ, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी सोसाइटी से दूर रहे और ऐसे ही ये निपट जाए वो बहुत हमारे लिए अच्छा है, हमारी इज़्ज़त के लिए अच्छा है। तुम इज़्ज़त का ख्याल करो, तुम नूर की बातों में मत आओ। उसको तो कहीं न कहीं वो ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहती हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उससे कुला करके उसे दूर करो, डाइवोर्स दो उसे। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मॉम, आपको भी जैसे मुझे गलतफ़हमी हुई है वैसे आपको भी गलतफ़हमी हो गई है। वो जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स थे वो झूठे थे। लेकिन उनकी मॉम तैयार नहीं होती हैं बात मानने के लिए। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, उस डॉक्टर ने मुझसे खुद बताया था कि नूर प्रेग्नेंट है। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि आप मेरी बात को समझिए, नूर ने फिर से टेस्ट कराई है और वो टेस्ट नेगेटिव आई है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैं भी उसके साथ गया था। नूर झूठ नहीं बोल रही है, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, जिसकी वजह से हम लोग गलतफ़हमी में आ गए थे। रिपोर्ट में दूसरे दिन दिखाया जाता है कि नूर जुल्फ़िकार शाह का काफ़ी ख्याल रख रही होती हैं और उन्हें वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आपने मुझे अपना नाम दिया, ये सब चीज़ के लिए मैं सुन के बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि अब सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी हैं। आपने मुझे सँभाला है, आपने मुझे घर दिया, सब कुछ दिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। तो जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये सब मेरा काम था, मैं इसलिए नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे क्योंकि मोहब्बत करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह को वो वॉक पे लेके जाती है नूर, और वहाँ उनका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन नूर उन्हें संभाल लेती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा छोटा-सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा जुल्फ़िकार शाह और नूर के बीच में। जुल्फ़िकार शाह संभल जाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें नूर पकड़ के खड़े करती हैं। उसके बाद उन्हें और वॉक पे आगे लेके जाती हैं। दोनों काफ़ी खुश दिखाई पड़ते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी तनाव था वो गलतफ़हमी के कारण था, जो कि अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। इसके बाद नूर उन्हें बिना सपोर्ट के चलने के लिए प्रैक्टिस कराती हैं और जुल्फ़िकार शाह धीरे-धीरे बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। वो उनका सपोर्ट स्टैंड ले लेती हैं और उसे अपने हाथों से फेंक देती हैं। ये देख के जुल्फ़िकार शाह भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तरीके से जुल्फ़िकार शाह अब ठीक हो चुके हैं और नूर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अरुष्मा जो है, अरुष्मा और अंजुम के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अरुष्मा बिन बताए घर से निकल के जा रही होती है और अंजुम उन्हें टोक देती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए इस तरीके से। तो अरुष्मा कहती हैं, अब इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा और आप आज के बाद मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैं कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, और इसके लिए मुझे आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं नूर नहीं हूँ जो आप मुझ पे बंदी से और रोक टोक लगाएंगी। तो आज के बाद ऐसा इस घर में कभी नहीं होगा। हाँ, सलार भी अरुष्मा का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो अंजुम को ही रोकते हैं और कहते हैं कि आपको उससे टोकने की क्या ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ लेती है और आप मुझसे मत पूछिए। आपको जो भी कुछ पूछना है मुझे पूछिए, आप प्लीज़ अरुष्मा को तंग करना बंद कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि सलार बाद में अंजुम को मनाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे अंजुम और फराह बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पे सलार जाता है उन्हें मनाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार नूर को लेके दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि अंजुम नूर के कूड़े का सारा जिम्मेवारी सलार के ऊपर डाल देती हैं और कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम अरुष्मा को अभी भी सही कह रहे हो और मुझे अरुष्मा की वजह से सुना रहे हो। अरुष्मा तुम्हारी बीवी नूर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये सारी बातें सुन के सलार का गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं फराह। फराह सलार का सर दबाने के बहाने उन्हें करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन सलार जो हैं वो काफ़ी चालाक हैं और वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आइंदा से मुझे टच करने से पहले 100 नहीं 101 बार सोचना, क्योंकि लड़कियों के मामले में लड़कियों का कहना होता है कि मैं लड़कियों के लिए अच्छा नहीं हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता हूँ तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, इसलिए मुझे मेरे करीब आने से पहले 101 बार तुम सोच लेना। और जो तुम कर रही हो, तुम ये समझ रही हो कि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और इस तरीके से फराह को भी सलार जो है चेतावनी दे देता है।
तो क्या जुल्फ़िकार शाह को पता लग पाएगा कि जो नूर पे इल्ज़ाम लगा हुआ था वो उनके डैड ने ही लगाया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जुल्फ़िकार शाह जो है वो अपने करियर पे बहुत शर्मिंदा रहते हैं। वो नूर से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। दूर होने के बाद जुल्फ़िकार शाह और नूर बैठ के अपनी पिछली बातें सब कर रही हैं कि कैसे उन्हें गलतफ़हमी हुई थी। और वो कहते हैं कि मैं पिछले दिनों में मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे निकाह नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख़्याल नहीं था कि मैं तुमसे शादी करके तुमको अपने घर लेके आऊँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा पति सलार था, वो तुम पे जब ज़ुल्म करता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हारी दुख तकलीफ़ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नूर से ये भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे मैं उस डॉक्टर की बातों में आ गया और मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ये नहीं चाहता था, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बर्ताव बदल गया था, लेकिन मैं तह तक जाके रहूँगा कि ये घटिया इल्ज़ाम तुम पे लगाया किसने, किसने उस डॉक्टर को बरगलाया था ये जवाब, ये रिपोर्ट देने के लिए कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए था। आपने कैसे ये घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब सच्चाई जब सामने आ गई है तो आप प्लीज़ इसके लिए गिल्ट फ़ील मत करिए और ये सब बातों को भूल जाइए। अब बस ये पता लगाना है कि ये बात किसने उठाई थी। जुल्फ़िकार शाह अपने मॉम से बात करने जाते हैं और उनको बताते हैं कि मॉम, आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स देने के लिए मत कहो। लेकिन उनकी मॉम समझती नहीं है। वो कहती हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब नूर की बातों में आके कह रहे हो, तुम उसको तलाक देके उसको जल्दी छुटकारा पाओ, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी सोसाइटी से दूर रहे और ऐसे ही ये निपट जाए वो बहुत हमारे लिए अच्छा है, हमारी इज़्ज़त के लिए अच्छा है। तुम इज़्ज़त का ख़्याल करो, तुम नूर की बातों में मत आओ। उसको तो कहीं न कहीं वो ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उससे खुला करके उसे दूर करो, डाइवोर्स दो उसे। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मॉम, आपको भी जैसे मुझे गलतफ़हमी हुई है वैसे आपको भी गलतफ़हमी हो गई है। वो जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स थे वो झूठे थे। लेकिन उनकी मॉम तैयार नहीं होती हैं बात मानने के लिए। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, उस डॉक्टर ने मुझसे खुद बताया था कि नूर प्रेग्नेंट है। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि आप मेरी बात को समझिए, नूर ने फिर से टेस्ट कराई है और वो टेस्ट नेगेटिव आई है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैं भी उसके साथ गया था। नूर झूठ नहीं बोल रही है, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, जिसकी वजह से हम लोग गलतफ़हमी में आ गए थे। रिपोर्ट में दूसरे दिन दिखाया जाता है कि नूर जुल्फ़िकार शाह का काफ़ी ख़्याल रख रही होती हैं और उन्हें वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आपने मुझे अपना नाम दिया, ये सब चीज़ के लिए मैं सुन के बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि अब सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी हैं। आपने मुझे सँभाला है, आपने मुझे घर दिया, सब कुछ दिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। तो जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये सब मेरा काम था, मैं इसलिए नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे क्योंकि मोहब्बत करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह को वो वॉक पे लेके जाती है नूर, और वहाँ उनका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन नूर उन्हें संभाल लेती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा-सा छोटा-सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा जुल्फ़िकार शाह और नूर के बीच में। जुल्फ़िकार शाह संभल जाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें नूर पकड़ के खड़े करती हैं। उसके बाद उन्हें और वॉक पे आगे लेके जाती हैं। दोनों काफ़ी खुश दिखाई पड़ते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी तनाव था वो गलतफ़हमी के कारण था, जो कि अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। इसके बाद नूर उन्हें बिना सपोर्ट के चलने के लिए प्रैक्टिस कराती हैं और जुल्फ़िकार शाह धीरे-धीरे बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। वो उनका सपोर्ट स्टैंड ले लेती हैं और उसे अपने हाथों से फेंक देती हैं। ये देख के जुल्फ़िकार शाह भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। जैसे जुल्फ़िकार शाह अब ठीक हो चुके हैं और नूर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अरुष्मा जो है, अरुष्मा और अंजुम के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अरुष्मा बिन बताए घर से निकल के जा रही होती है और अंजुम उन्हें टोक देती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए इस तरीके से।
तो अरिश्मा कहती हैं अब इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा और आप आज के बाद मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मैं कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ और इसके लिए मुझे आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं नूर नहीं हूँ जो आप मुझ पे बंदी से और रोक टोक लगाएंगी। तो आज के बाद ऐसा इस घर में कभी नहीं होगा। हाँ, सलार भी अरुष्मा का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो अंजुम को ही रोकते हैं और कहते हैं कि आपको उससे टोकने की क्या ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ लेती है और आप मुझसे मत पूछिए। आपको जो भी कुछ पूछना है मुझे पूछिए, आप प्लीज़ अरुष्मा को तंग करना बंद कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि सलार बाद में अंजुम को मनाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे अंजुम और फराह बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पे सलार जाता है उन्हें मनाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार नूर को लेके दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि अंजुम नूर के कूड़े का सारा जिम्मेवारी सलार के ऊपर डाल देती हैं और कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम अरुष्मा को अभी भी सही कह रहे हो और मुझे अरुष्मा की वजह से सुना रहे हो। अरुष्मा तुम्हारी बीवी नूर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये सारी बातें सुन के सलार का गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं फराह। फराह सलार का सर दबाने के बहाने उन्हें करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन सलार जो हैं वो काफ़ी चालाक हैं और वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आइंदा से मुझे टच करने से पहले 100 नहीं 101 बार सोचना, क्योंकि लड़कियों के मामले में लड़कियों का कहना होता है कि मैं लड़कियों के लिए अच्छा नहीं हूँ। तो अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता हूँ तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, इसलिए मुझे मेरे करीब आने से पहले 101 बार तुम सोच लेना। और जो तुम कर रही हो तुम ये समझ रही हो कि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और इस तरीके से फराह को भी सलार जो है चेतावनी दे देता है। तो क्या जुल्फ़िकार शाह को पता लग पाएगा कि जो नूर पे इल्ज़ाम लगा हुआ था वो उनके डैड ने ही लगाया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जुल्फ़िकार शाह जो है वो अपने करियर पे बहुत शर्मिंदा रहते हैं। वो नूर से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। दूर होने के बाद जुल्फ़िकार शाह और नूर बैठ के अपनी पिछली बातें सब कर रही हैं कि कैसे उन्हें गलतफहमी हुई थी। और वो कहते हैं कि मैं पिछले दिनों में मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे निकाह नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि मैं तुमसे शादी करके तुमको अपने घर लेके आऊँगा, लेकिन वो जो तुम्हारा पति सलार था वो तुम पे जब जुल्म करता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हारी दुख तकलीफ़ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। नूर से ये भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे मैं उस डॉक्टर की बातों में आ गया और मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं ये नहीं चाहता था, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बर्ताव बदल गया था, लेकिन मैं तह तक जाके रहूँगा कि ये घटिया इल्ज़ाम तुम पे लगाया किसने, किसने उस डॉक्टर को बरगलाया था ये जवाब, ये रिपोर्ट देने के लिए कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए था। आपने कैसे ये घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। खैर कोई बात नहीं, अब सच्चाई जब सामने आ गई है तो आप प्लीज़ इसके लिए गिल्ट फील मत करिए और ये सब बातों को भूल जाइए। अब बस ये पता लगाना है कि ये बात किसने उठाई थी। जुल्फ़िकार शाह अपने मॉम से बात करने जाते हैं और उनको बताते हैं कि मॉम आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स देने के लिए मत कहो। लेकिन उनकी मॉम समझती नहीं है, वो कहती हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब नूर की बातों में आके कह रहे हो, तुम उसको तलाक देके उसको जल्दी छुटकारा पाओ, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी सोसाइटी से दूर रहे और ऐसे ही ये निपट जाए वो बहुत हमारे लिए अच्छा है, हमारी इज़्ज़त के लिए अच्छा है। तुम इज़्ज़त का ख्याल करो, तुम नूर की बातों में मत आओ। उसको तो कहीं ना कहीं वो ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उससे खुला करके उसे दूर करो, डाइवोर्स दो उसे। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मॉम आपको भी जैसे मुझे गलतफ़हमी हुई है वैसे आपको भी गलतफ़हमी हो गई है। वो जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स थे वो झूठे थे। लेकिन उनकी मॉम तैयार नहीं होती हैं बात मानने के लिए। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, उस डॉक्टर ने मुझसे खुद बताया था कि नूर प्रेग्नेंट है। लेकिन जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि आप मेरी बात को समझिए, नूर ने फिर से टेस्ट कराई है और वो टेस्ट नेगेटिव आई है और वो प्रेग्नेंट नहीं है। मैं भी उसके साथ गया था। नूर झूठ नहीं बोल रही है, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है जिसकी वजह से हम लोग गलतफ़हमी में आ गए थे।
एपिसोड में दूसरे दिन दिखाया जाता है कि नूर जुल्फ़िकार शाह का काफ़ी ख्याल रख रही होती हैं और उन्हें वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आपने मुझे अपना नाम दिया, ये सब चीज़ के लिए मैं सुन के बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि अब सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी हैं। आपने मुझे सँभाला है, आपने मुझे घर दिया, सब कुछ दिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। तो जुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये सब मेरा काम था, मैं इसलिए नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे क्योंकि मोहब्बत करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि जुल्फ़िकार शाह को वो वॉक पे लेके जाती है नूर, और वहाँ उनका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन नूर उन्हें संभाल लेती है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा छोटा सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा जुल्फ़िकार शाह और नूर के बीच में। जुल्फ़िकार शाह संभल जाते हैं, लेकिन फिर से उन्हें नूर पकड़ के खड़े करती हैं। उसके बाद उन्हें और वॉक पे आगे लेके जाती हैं। दोनों काफ़ी खुश दिखाई पड़ते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी तनाव था वो गलतफ़हमी के कारण था, जो कि अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। इसके बाद नूर उन्हें बिना सपोर्ट के चलने के लिए प्रैक्टिस कराती हैं और जुल्फ़िकार शाह धीरे धीरे बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। वो उनका सपोर्ट स्टैंड ले लेती हैं और उसे अपने हाथों से फेंक देती हैं। ये देख के जुल्फ़िकार शाह भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। तरीके से जुल्फ़िकार शाह अब ठीक हो चुके हैं और नूर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अरुष्मा जो है, अरुष्मा और अंजुम के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अरुष्मा बिन बताए घर से निकल के जा रही होती है और अंजुम उन्हें टोक देती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए इस तरीके से। तो अरुष्मा कहती हैं अब इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा और आप आज के बाद मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ, और इसके लिए मुझे आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं नूर नहीं हूँ जो आप मुझ पे बंदी से और रोक टोक लगाएंगी। तो आज के बाद ऐसा इस घर में कभी नहीं होगा। हाँ, सलार भी अरुष्मा का सपोर्ट करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो अंजुम को ही रोकते हैं और कहते हैं कि आपको उससे टोकने की क्या ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ लेती है और आप मुझसे मत पूछिए, आपको जो भी कुछ पूछना है मुझे पूछिए, आप प्लीज़ अरुष्मा को तंग करना बंद कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि सलार बाद में अंजुम को मनाने के लिए बाहर जाता है, जहाँ पे अंजुम और फराह बैठे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं। वहाँ पे सलार जाता है उन्हें मनाने के लिए, लेकिन फिर से एक बार नूर को लेके दोनों के बीच में झड़प हो जाती है, क्योंकि अंजुम नूर के कूड़े का सारा जिम्मेवारी सलार के ऊपर डाल देती हैं और कहती है तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और तुम अरुष्मा को अभी भी सही कह रहे हो और मुझे अरुष्मा की वजह से सुना रहे हो। अरुष्मा तुम्हारी बीवी नूर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और ये सारी बातें सुन के सलार का गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है और इस बात का फ़ायदा उठाने के लिए आ जाती हैं फराह। फराह सलार का सर दबाने के बहाने उन्हें करीब आने की कोशिश करती हैं, लेकिन सलार जो हैं वो काफ़ी चालाक हैं और वो उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि आइंदा से मुझे टच करने से पहले 100 नहीं 101 बार सोचना, क्योंकि लड़कियों के मामले में लड़कियों का कहना होता है कि मैं लड़कियों के लिए अच्छा नहीं हूँ, तो अगर मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर देता हूँ तो इसके ज़िम्मेदार तुम खुद होगी, इसलिए मुझे मेरे करीब आने से पहले 101 बार तुम सोच लेना। और जो तुम कर रही हो तुम ये समझ रही हो कि मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं चल रही हैं, मुझे सब कुछ पता चल रहा है। और इस तरीके से फराह को भी सलार जो है चेतावनी दे देता है। तो क्या जुल्फ़िकार शाह को पता लग पाएगा कि जो नूर पे इल्ज़ाम लगा हुआ था वो उनके डैड ने ही लगाया था? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि जुल्फ़िकार शाह जो है वो अपने करियर पे बहुत शर्मिंदा रहते हैं। वो नूर से काफ़ी माफ़ी मांगते हैं। दूर होने के बाद जुल्फ़िकार शाह और नूर बैठ के अपनी पिछली बातें सब कर रही हैं कि कैसे उन्हें गलतफहमी हुई थी, और वो कहते हैं कि मैं पिछले दिनों में मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे निकाह नहीं करने वाला था। मेरे दिमाग में बिल्कुल ये ख्याल नहीं था कि मैं तुमसे शादी करके तुमको अपने घर लेके आऊँगा, लेकिन मुझे तुम्हारा पति सलार था, वो तुम पे जब जुल्म करता था तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता पाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं तुम्हारी दुख तकलीफ़ क्यों नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था।
नूर से ये भी कहते हैं कि पता नहीं कैसे मैं उस डॉक्टर की बातों में आ गया और मैंने तुम पे विश्वास नहीं किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं चाहता था, मुझे गलतफ़हमी हो गई थी जिसकी वजह से मेरा बर्ताव बदल गया था। लेकिन मैं तह तक जाके रहूँगा कि ये घटिया इल्ज़ाम तुम पे लगाया किसने, किसने उस डॉक्टर को बरगलाया था ये जवाब, ये रिपोर्ट देने के लिए। कि आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए था, आपने कैसे ये घटिया इल्ज़ाम मुझ पे लगा दिया। ख़ैर कोई बात नहीं, अब सच्चाई जब सामने आ गई है तो आप प्लीज़ इसके लिए गिल्ट फ़ील मत करिए और ये सब बातों को भूल जाइए। अब बस ये पता लगाना है कि ये बात किसने उठाई थी। ज़ुल्फ़िकार शाह अपने मॉम से बात करने जाते हैं और उनको बताते हैं कि मॉम आपको कोई गलतफ़हमी हुई है, आप प्लीज़ मुझे डाइवोर्स देने के लिए मत कहो। लेकिन उनकी मॉम समझती नहीं है, वो कहती हैं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम ये सब नूर की बातों में आके कह रहे हो, तुम उसको तलाक देके उसको जल्दी छुटकारा पाओ, क्योंकि ये बात जितनी जल्दी सोसाइटी से दूर रहे और ऐसे ही ये निपट जाए वो बहुत हमारे लिए अच्छा है, हमारी इज़्ज़त के लिए अच्छा है। तुम इज़्ज़त का ख्याल करो, तुम नूर की बातों में मत आओ, उसको तो कहीं न कहीं वो ठिकाना मिल जाएगा, लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर ये बात फैल गई तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके उससे कुल्ला करके उसे दूर करो, डाइवोर्स दो उसे। लेकिन ज़ुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि मॉम आपको भी जैसे मुझे गलतफ़हमी हुई है वैसे आपको भी गलतफ़हमी हो गई है। वो जो डॉक्टर के रिपोर्ट्स थे वो झूठे थे। लेकिन उनकी मॉम तैयार नहीं होती हैं बात मानने के लिए। वो कहती है कि तुम कैसे कह सकते हो कि वो डॉक्टर झूठ बोल रही है, उस डॉक्टर ने मुझसे खुद बताया था कि नूर प्रेग्नेंट है। लेकिन ज़ुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि आप मेरी बात को समझिए, नूर ने फिर से टेस्ट कराई है और वो टेस्ट नेगेटिव आई है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, मैं भी उसके साथ गया था। नूर झूठ नहीं बोल रही है, वो डॉक्टर झूठ बोल रही है जिसकी वजह से हम लोग गलतफ़हमी में आ गए थे। रिपोर्ट में दूसरे दिन दिखाया जाता है कि नूर ज़ुल्फ़िकार शाह का काफ़ी ख़्याल रख रही होती हैं और उन्हें वो कहती हैं कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, आपने मुझे अपना नाम दिया, ये सब चीज़ के लिए मैं सुन के बहुत खुश हूँ आज, क्योंकि अब सारी गलतफ़हमियाँ दूर हो चुकी हैं। आपने मुझे सँभाला है, आपने मुझे घर दिया, सब कुछ दिया, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। तो ज़ुल्फ़िकार शाह कहते हैं कि ये सब मेरा काम था, मैं इसलिए नहीं करना चाहता था, मैं तुमसे क्योंकि मोहब्बत करता था। इसके बाद आप देखेंगे कि ज़ुल्फ़िकार शाह को वो वॉक पे लेके जाती है नूर और वहाँ उनका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन नूर उन्हें सँभाल लेती है। तो यहाँ भी आपको थोड़ा-सा छोटा-सा रोमांटिक मोमेंट देखने को मिलेगा ज़ुल्फ़िकार शाह और नूर के बीच में। ज़ुल्फ़िकार शाह संभल जाते हैं लेकिन फिर से उन्हें नूर पकड़ के खड़े करती हैं। उसके बाद उन्हें और वॉक पे आगे लेके जाती हैं। दोनों काफ़ी खुश दिखाई पड़ते हैं आज के एपिसोड में, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो भी तनाव था वो गलतफ़हमी के कारण था, जो कि अब बिल्कुल दूर हो चुकी है। इसके बाद नूर उन्हें बिना सपोर्ट के चलने के लिए प्रैक्टिस कराती हैं और ज़ुल्फ़िकार शाह धीरे-धीरे बिना सपोर्ट के चलना शुरू कर देते हैं। वो उनका सपोर्ट स्टैंड ले लेती हैं और उसे अपने हाथों से फेंक देती हैं। ये देख के ज़ुल्फ़िकार शाह भी काफ़ी खुश हो जाते हैं। जैसे ज़ुल्फ़िकार शाह अब ठीक हो चुके हैं और नूर भी काफ़ी अच्छी हो चुकी हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे कि अरुष्मा जो है, अरुष्मा और अंजुम के बीच में फिर से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, क्योंकि अरुष्मा बिन बताए घर से निकल के जा रही होती है और अंजुम उन्हें टोक देती हैं कि तुम कहाँ जा रही हो बिना बताए इस तरीके से। तो अरुष्मा कहती हैं अब इस घर में ऐसा कभी नहीं होगा और आप आज के बाद मुझे कभी रोकेंगे टोकेंगे नहीं, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ, मैं कहीं भी कभी भी आ सकती हूँ, जा सकती हूँ और इसके लिए मुझे आपके परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मैं नूर नहीं हूँ जो आप मुझ पे बंदी से और रोक टोक लगाएंगी। तो आज के बाद ऐसा इस घर में कभी नहीं